आज हमने करना है हमने इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है कि कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कहने का मतलब है अगर हम उसे बाहर से करंट देंगे, कोई से भी सॉल्यूशन को हम बाहर से करंट देंगे तो उससे क्या होगा कि वो सॉल्यूशन में आयंस बन जाएंगे, वो सॉल्यूशन में आयंस बन जाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट है जो होगा वो टूट जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट क्या है हमारे पास? जैसे के सी एल है, एच सी एल है, एन ए सी एल है। तो इसके जो मान लो कि एन ए सी एल है, इसके क्या हो जाएंगे? सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन ये ऐसे बन जाएंगे जब उसमें से करंट पास करेंगे उस सोल्यूशन में से। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? हमें कोई भी रिएक्शन करने के लिए, कोई रेडियोस रिएक्शन करवाने के लिए हम बाहर से उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें एक और चीज़ आपने देखनी है कि इसमें कैथोड है। ये चीज़ें याद रखनी है, इसमें एक कैथोड होती है, एक एनोड है, और हमें बाहर से बिजली प्रोवाइड करने के लिए एक एक्सटर्नल बैटरी सोर्स चाहिए। ठीक है, जो इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे। ठीक है, तो जो हमारे पास कैथोड और एनोड होगी उसको डिप करना है हमने किसमें? उसको सॉल्यूशन में, दोनों को डिप कर लेना है। एक बीकर लेना है, एक बीकर में हमने सॉल्यूशन डाल लेना है। उस सॉल्यूशन में हमने दोनों की दोनों इलेक्ट्रोड डाल देनी है। इलेक्ट्रोड क्या है? मेटल की रोड। इलेक्ट्रोड मेटल की रोड होती हैं, और उन दोनों इलेक्ट्रोड के जो एंड हैं हमने बाहर बाहर वाले सर्किट से जोड़ देने हैं। बाहर वाला सर्किट सर्किट मतलब बैटरी के साथ कनेक्ट कर देने हैं। जब बिजली पास होगी उस सॉल्यूशन में विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड्स, तो इससे क्या हो जाएगा? उसके आयंस ब्रेकअप होने शुरू हो जाएंगे, जो भी उसमें इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसमें दो इलेक्ट्रोड होती हैं, एक को हम कैथोड बोलेंगे और एक को एनोड बोलेंगे। ठीक है, तो जो कैथोड होती है, कैथोड के ऊपर आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको हम लेफ्ट हैंड में लिखते हैं। ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है। ये बिल्कुल गैल्वेनिक सेल के अपोजिट होती है। इसमें चार्ज एनायन के ऊपर, एनायन के जो एनायन है हमारे पास, एनोड है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, जो कैथोड है, जो इलेक्ट्रोड हमने कैथोड मानी है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन में से, क्योंकि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सॉल्यूशन में से जब आयंस बन जाएंगे, आयन बनने के बाद हमारे पास दो तरीके के आयन बनेंगे। एक तो पॉजिटिव आयन बनेंगे हमारे पास, दूसरा नेगेटिव आयन बनेंगे। ठीक है, तो जो पॉजिटिव आयन होंगे वो कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे सॉल्यूशन में से। जो नेगेटिव आयन होंगे वो हमारे पास एनोड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो क्योंकि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए नेगेटिव आयंस जो है वो एनोड की तरफ जाते हैं, क्योंकि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होंगे सॉल्यूशन में वो जाएंगे हमारे कैथोड के पास। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोसेस था इलेक्ट्रोलिसिस। ऐसे इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो होती है। अब हम डिफरेंट एग्जांपल लेके ये ही चीज़ जो करेंगे। ठीक है, सो देखो स्टूडेंट, हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज या मोल्टन सोडियम क्लोराइड। मोल्टन सोडियम क्लोराइड कौन सा होता है हमारे पास? कि सोडियम क्लोराइड को जस्ट सॉलिड लेना है और सॉलिड को हमने हीट कर देना है, और वो मेल्ट हो जाएगा, उसे बोलते हैं हम मोल्टन सॉलिड क्लोराइड। जब मोल्टन सॉलिड क्लोराइड लेंगे तो उसका भी हम इलेक्ट्रोलिसिस करवा सकते हैं। तो हमारे पास दो तरीके के आयन बन जाएंगे, एक सोडियम आयन बन जाएगा, एक Cl नेगेटिव बन जाएगा। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो, एक हमारे पास पॉजिटिव बन गया पार्ट, एक नेगेटिव पार्ट बन गया। जो पॉजिटिव वाले होंगे वो कैथोड की तरफ जाएंगे, जो नेगेटिव वाले होंगे वो एनोड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कैथोड के ऊपर जो रिएक्शन हो रही है वो क्या है कि कैथोड के ऊपर अब वहाँ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, ठीक है, सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन कैथोड से गेन करके सोडियम मेटल में चेंज हो जाएगा। और Cl नेगेटिव है जो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Cl एटम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और बाद में जो Cl एटम होंगे वो Cl और Cl मिलके Cl2 गैस जो प्रोड्यूस कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास मोल्टन सोडियम क्लोराइड में, जो मोल्टन सोडियम क्लोराइड होता है तो उसमें Cl2 गैस जो है प्रोड्यूस होती है। तो हमारे पास एक्वस सोडियम क्लोराइड, उसकी भी इलेक्ट्रोलिसिस की जा सकती है।
एक्वस में क्या होता है, एक्वस में हम नमक को पानी में डाल देते हैं और बाद में उसमें बिजली पास करते हैं। तो उसमें भी क्या होगा, उसमें तीन चार तरह के आयन बनेंगे। देखो, जब बिजली पास करेंगे तो सोडियम क्लोराइड भी सोडियम और क्लोराइड आयन बनेंगे, लेकिन वाटर की भी इलेक्ट्रोलिसिस होगी। लेकिन हमारे पास वाटर की भी इलेक्ट्रोलिसिस होगी। वाटर जो है H पॉजिटिव आयन एंड O नेगेटिव आयन में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है हमारे पास दो तरीके के आयन बने। देखो, दो ही हमारे पास कटायन बन गए और दो ही हमारे पास एनायन बन गए। अब देखना है कि कौन सा कटायन जो है वो कैथोड के ऊपर जाएगा। अब ये दोनों नहीं जाएंगे। मान लो कि Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, दोनों ही कैथोड के ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। इसमें से एक ही जाएगा, ठीक है। तो सोडियम और H पॉजिटिव में से एक ही जो है वो दूसरी इलेक्ट्रोड के मतलब के एनोड की तरफ मूव करेगा। तो ये आप जब टॉपिक पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जो मूव करेगा। इसी तरीके से जब सोडियम एंड H पॉजिटिव होगा तो हमारे पास H पॉजिटिव है जो वो मूव करेगा एनोड की तरफ, मतलब के सॉरी कैथोड की तरफ वो मूव करेगा, क्योंकि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो कैथोड की तरफ वो मूव करेगा H पॉजिटिव, और वहाँ जाके इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 गैस प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। तो हमारे पास H2 गैस प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास थी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। नेक्स्ट देख सकते हो कि एनोड के ऊपर जो अभी मैंने बताया कि कैथोड के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, हाइड्रोजन और H2 गैस बन जाएगी, और क्लोरीन और ClOH नेगेटिव दोनों में से कौन मूव करेगा ज़्यादा, कौन मूव करेगा ज़्यादा, हमारे पास Cl नेगेटिव मूव करेगा, ठीक है। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लो होगा वो मूव करेगा। तो देखो, हमारे पास जो रैडली मूव करेगा, तेज़ी से मूव कर रहा है, वो Cl नेगेटिव जो है वो मूव करेगा। वहाँ इलेक्ट्रॉन एक लूज करके Cl में चेंज हो जाएगा, और एक Cl और Cl के साथ मिलके Cl2 गैस भी प्रोड्यूस हो जाएगी। अब सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस में हमारे पास दो तरीके की गैसें प्रोड्यूस हो रही हैं। एक तो हमारे पास Cl2 प्रोड्यूस हो रही है, और एक हमारे पास H2 गैस प्रोड्यूस हो रही है। एनोड के ऊपर हमारे पास वो कौन सी Cl2 गैस प्रोड्यूस हो रही है, और कैथोड के ऊपर हमारे पास H2 गैस प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से आप और भी एग्जांपल देख सकते हो, कॉपर सल्फेट एंड H2O। इसी तरीके से जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो कॉपर सल्फेट है जो वो कॉपर आयन में और सल्फेट आयन में, और वाटर भी जो है वो भी ब्रेकअप करेगा H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में। इसमें भी अब हमें डिस्चार्ज पोटेंशियल देखना है। तो कॉपर क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉपर एज अ कॉपर जो है डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा एट द कैथोड। और सल्फेट आयन और OH नेगेटिव आयन, ये दोनों नेगेटिव आयन है, इसलिए इसका भी डिस्चार्ज पोटेंशियल देखना पड़ेगा। तो हमारे पास कौन रेडली मूव करेगा, रेड OH नेगेटिव जो मूव करेगा एनोड की तरफ, और वहाँ दो इलेक्ट्रॉन लूज करके OH बना देगा। बाद में OH जो है वो क्या करेगा, वाटर और ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ मिलके हमारे पास O2 गैस जो प्रोड्यूस हो जाएगी एट द एनोड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस और कुछ एग्जांपल मैंने करवाई है आपको, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस हो गई। इसमें याद रखना है आपने, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रोलिसिस में, और इलेक्ट्रिक एनर्जी तो को रिडॉक्स रिएक्शन या केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है, और सोल्यूशन के आयंस बनते हैं। और आयंस जो वो क्या करते हैं, जहाँ तो कोई गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, जहाँ फिर कोई सॉलिड मास को प्रोड्यूस कर, जैसे कॉपर है, कॉपर वहाँ कॉपर दो आयन गेन करके कॉपर जो डिपॉजिट हो रहा था कैथोड के ऊपर इन द केस ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है। तो इसी तरीके से आप हम बहुत से प्रोडक्ट जो है इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू obtain कर सकते हैं, और हमारे पास जो प्रोडक्ट obtain होते हैं वो 100% प्योरिटी के ही मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।